नमस्कार दोस्तों, बीमा क्यों जरूरी है इसके ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। कोशिश करूंगा कि बहुत संक्षिप्त वीडियो बनाऊं, लेकिन आपके लिए निश्चित रूप से बहुत काम में आने वाला है। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो मैं आपका दोस्त भवानी शंकर बटोही, इंश्योरेंस एडवाइज़र, आज आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूँ कि बीमा जरूरी क्यों है। दोस्तों, 3 सेगमेंट में इसको बांटते हुए मैं आपसे बात करने वाला हूँ। पहला सेगमेंट आपको बात करने वाला हूँ जीवन बीमा, दूसरा बात करने वाला हूँ स्वास्थ्य बीमा और तीसरा बात करने वाला हूँ अन्य बीमा। इन तीनों तक आपको जाना होगा। तीनों अलग अलग चीज़ें हैं और हमारे लिए क्यों जरूरी है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। पहले हम लोग बात करते हैं जीवन बीमा क्यों जरूरी है। देखिए, वर्तमान समय के अंदर क्या है, बहुत तरह की रिस्क हो गई है। एक ज़माना था जब लोग बहुत अच्छा खान पान करते थे, बहुत अच्छा खाना खाते थे, कोई ट्रैफिक नहीं होते थे, दिनचर्या गलत नहीं होती थी, खान पान गलत नहीं होता था। तो क्या होता था कि एक अच्छा जीवन यापन होता था, अच्छा जीवन चलता था और एक लंबी दीर्घायु जो है वो जीते थे। तो पहला कारण तो क्या हो गया है कि हमारा खान पान कमज़ोर हो गया है, हमारी वर्किंग अलग तरह की हो गई है और किसी तरह की कसरत वगैरह नहीं होती है और पता ही नहीं चलता आजकल कि कब हार्ट अटैक आ जाता है या कब किस तरह की बीमारियां आ जाती है। ठीक है, बहुत तरह की वो होती है। तो ऐसे में क्या है कि अगर हमने बीमा, जीवन बीमा नहीं ले रखा है तो निश्चित रूप से अगर अर्निंग पर्सन अगर चला जाता है तो आप ये मान के चले कि पीछे उस परिवार पर किस तरह का पहाड़ जो है वो टूट कर गिरता है। ये केवल वही समझ सकते हैं जिनके साथ में ऐसा हुआ है। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। मेरे बहुत से परिचित हैं जिनसे केवल बातचीतें ही हुई या उन्होंने हो सकता है ध्यान नहीं दिया हो या हो सकता है कि जो भी रीज़न रहा हो, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बीमे नहीं हुए और आज मुझे भी बड़ा अफसोस है और जाहिर है कि काश वो लोग बीमा लेते तो कितना अच्छा रहता। हमने कई तरह के दौर भी देखे हैं। तो जीवन बीमा क्या है, अगर कोई व्यक्ति अचानक चला जाता है तो वित्तीय रूप से पहला जो काम करता है बीमा, जीवन बीमा, वो वित्तीय रूप से क्या करता है कि आपको सपोर्ट करता है। क्योंकि एक जमाना था जब क्या हुआ करता था कि अगर किसी सदस्य के साथ कुछ हो जाता तो संयुक्त परिवार हुआ करते थे और अगर किसी के साथ कुछ हो गया तो उसके परिवार को संभालने का काम कौन कर लेते थे, उनके जो बाकी भाई बंधु वगैरह जो होते थे वो संभाल लेते थे। अब वो ऐसा रहा नहीं, अब एकाकी परिवार हो गए। तो ऐसे समय में क्या है कि अगर मान लीजिए किसी के साथ में कुछ हो गया है तो ये मान के चले कि वित्तीय जो भावनात्मक नुकसान हुआ है जो तो हुआ ही है, लेकिन वित्तीय रूप से भी जो परेशानियां आती हैं या आने वाली हैं या जिनके साथ होता है हो जाता है, उनको वित्तीय रूप से बहुत बड़ी समस्या से 1 2 4 होना पड़ता है। तो पहला तो ये है कि जीवन बीमा इसलिए होना चाहिए कि एक अर्निंग पर्सन जो है उनके साथ अगर कुछ हो जाता है तो उनके घर की एक आमदनी जो है वो थोड़ी स्थायी बनी रहे। अब जीवन बीमा कितना होना चाहिए, कौन सा बीमा लेना चाहिए, वो एक अलग सब्जेक्ट है, उस पर हम लोग कभी अलग बात करेंगे, लेकिन बीमा होना चाहिए। तो पहला क्या रहा, जीवन बीमा। और क्यों लेना चाहिए, क्योंकि जीवन का कोई नहीं पता है कि कब जो है किसके साथ में क्या हो जाए। आज अच्छे अच्छे व्यक्ति हार्ट अटैक हो जाता है जिनके बारे में डॉक्टर हार्ट के डॉक्टर होके भी हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, या कई जो बहुत अच्छे जो कॉमेडियन हैं उनके साथ हार्ट की प्रॉब्लम, जिनको हम ये मान के चलते हैं कि हार्ट की तो प्रॉब्लम कम से कम नहीं हो सकती। तो क्या है, हार्ट की प्रॉब्लम है ना, कैंसर आज बहुत बड़ी दिक्कत होती जा रही है। ठीक है, और भी बहुत तरह की जो है, किडनी है, पता नहीं कितनी तरह की हैं, दुर्घटनाएं तो खैर हैं ही और बहुत तरह की दिक्कतें हैं जो हैं। तो जीवन बीमा जरूर होना चाहिए। तो मेरा एक व्यक्तिगत आपको ये कहना है कि जीवन बीमा जो है वो आप जरूर लेके रखें। कितना लें और कौन सा लें ये एक अलग सब्जेक्ट है, उस पर अलग जो है बात होनी चाहिए। तो पहली बात तो जीवन बीमा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि जिनके साथ में गुजरता है उनको ही पता है कि जो है, और कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जीवन बीमा का कुछ सोचा भी है, कोई एडवाइजर भी गए हैं और वहाँ पर क्या हुआ कि साथ में कोई लोग बैठे हैं और एक जने ने केवल बोला अरे कुछ नहीं, और पता चला 5 लोगों में से कोई एक आदमी लेने वाले थे, एक व्यक्ति, और पता चला उनका मूड भी चेंज हो गया है।
तो ऐसे महानुभाव जो कि हैं करते हैं का मतलब कि वो एक शब्द बोलते हैं, उनको ना बीमे के बारे में कुछ पता और लेने वाला भी वहाँ कैंसिल बल्कि हो जाता है। तो जीवन बीमे में क्या है, अगर आपने कोई सोच रखा है तो आप जरूर उसको बीमे को लें। अगर आपने नहीं सोचा है तो बीमे के बारे में समझें और बीमा जरूर लें। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि नहीं बता सकते, लेकिन बड़ी तकलीफ होती है जब बीमा जो है लोग प्लान सोचते रहते हैं लूँगा लूँगा लूँगा, लेकिन नहीं लेते हैं और जो है अच्छी चीज़ नहीं है। तो बीमा, जीवन बीमा होना चाहिए। और सिंपल लाइन में कि क्यों जीवन बीमा ज़रूरी है, वो इसलिए ज़रूरी है कि पीछे से वित्तीय रूप से जो है वो लोगों को एक संबल मिले। तो एक तो वित्तीय कारण हो गया। दूसरा जीवन बीमा का जो कारण होता है वो ये होता है कि जिम्मेवारियों का निर्वहन जिंदा रहते हुए हो पाए। हमारे जब हम बच्चे होते हैं, जब यंग होते हैं और बच्चे उनके होते हैं शादी होने के बाद, तो क्या होता है कि वो जो है बच्चों की शादी आती है, हायर एजुकेशन आती है, उनके जॉब का टाइम आता है। तो अगर सही समय पर बीमा लेते हैं तो ना केवल जीवन बीमा देता है बल्कि एक फंड क्रिएट कर देता है। तो वो क्या है, पहला तो बीमे का बेनिफिट हुआ, दूसरा हुआ कि वो शादी, उनकी शिक्षा या उनके रोजगार में वो पैसा काम में आता है। तीसरा स्टेज कौन सा होता है जीवन बीमा के लिए कि एक हमारा रिटायरमेंट का एक टाइमिंग आता है। तो उस समय क्या होता है कि जीवन बीमा हमें रिटायरमेंट का जो है वो क्या करता है, रिटायरमेंट का बेनिफिट देता है हमें। क्योंकि मान लीजिए, और रिटायरमेंट के लिए अगर आप प्लानिंग करते हैं तो एक लंबे समय बाद के लिए 60 प्लस की एज तक बीमे को लेके जाएंगे आप। क्योंकि मान लीजिए आपने 40-45 में पॉलिसी मैच्योर कर दी है तो वो तो अपनी जिम्मेवारियों तक ही आपकी पॉलिसी हुई है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि रिस्क के जरूरत में और क्या बोलते हैं जिम्मेवारियों को निर्वहन में और रिटायरमेंट के लिए, ओल्ड एज के लिए बीमा हमें काम में आता है। तो सिंपल 3 लाइन में आपको समझ के में आ गया होगा कि हमें जीवन बीमा क्यों लेना चाहिए। किसी तरह की घटना घटित होने पर पीछे से जो पारिवारिक सदस्य हैं उनको वित्तीय नुकसान ना हो। दूसरा क्या है कि हमारी जो जिम्मेवारियाँ हैं, बच्चों की शादी हुआ, एजुकेशन हुई या उनके रोजगार वगैरह के टाइम पे एक फंड की जरूरत होती है, वो जीवन बीमा जो है वो लॉन्ग टर्म में क्रिएट कर देता है। और तीसरा है कि हमारे रिटायरमेंट के टाइम पर जो पैसा आता है वो पैसा हम उस समय एन्युटी या पेंशन वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे लिए क्या रहा कि जीवन बीमा बहुत जरूरी है, इसलिए जीवन बीमा लेना चाहिए। और ये इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि बस कल ले लूँगा, परसों ले लूँगा, क्योंकि जीवन का कुछ नहीं पता है। अगर मान लीजिए भगवान ना करो किसी पार्टी के साथ सोच रहे हैं और अचानक कुछ हो गया है, तो मान के चलें कि फिर वो बीमा ले ही नहीं पाएंगे। और बीमे की एक कहावत और है कि बीमा तब मिलता है जब बीमे की ज़रूरत नहीं होती है। क्या कहा दोस्तों मैंने? बीमा तब मिलता है जब बीमे की ज़रूरत नहीं होती है। जब बीमे की ज़रूरत होती है तो बीमा नहीं मिलता है। अगर बीमे की ज़रूरत के टाइम ही अगर बीमा मिले तो हॉस्पिटल में लाइन लग जाए, क्योंकि जो हॉस्पिटल में जा चुके हैं उनको बीमा दो ना, आप कहाँ दिक्कत है। या फिर कोई व्यक्ति चला गया उसके बाद बीमा दो ना, नहीं हो सकता ना, कोई नहीं सकता, सब पे भी नहीं है। तो बीमा तब मिलता है जब बीमे की ज़रूरत नहीं है। तो आज आपको बीमे की ज़रूरत नहीं है तो बीमा आप ले लें, तुरंत ले लें, क्योंकि आज आपको बीमे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भगवान ना करे कल ज़रूरत होगी तो ये बीमा आपके काम में आएगा। तो क्या क्या रहा कि एक तो बीमा जो है वो जीवन बीमा जो है वो आपको लेना चाहिए। बहुत सारे रीज़न और बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब उसके बाद में क्या रहा कि अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, अब हम आगे किस में बढ़ते हैं, अब हम आते हैं स्वास्थ्य बीमा के ऊपर। जीवन बीमा हमारा कंप्लीट हो गया है मेरे ख्याल से। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर लीजिएगा, मैं आपके मोबाइल नंबर देने वाला हूँ मेरे। और हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, लाइफ में एक चीज़ जो भूल गया मैं बताना, एक ऐड कर देता हूँ दोस्तों। जीवन बीमा में क्या है कि एक चीज़ और होती है कि जैसे मैंने अभी कुछ बीमारियों की बात की थी कि आजकल कैंसर हो जाता है और दिक्कत हो जाती है। जीवन बीमा का एक पार्ट है कैंसर इंश्योरेंस भी होता है, और कैंसर एक बहुत वृहद स्तर पर हो रहा है। पहले बोलते थे कि हार्ट अटैक और कैंसर बड़े लोगों का है, लेकिन नहीं, आज हर किसी के हो रहा है। हार्ट की प्रॉब्लम भी हो रही है और कैंसर भी हो रहा है। तो कैंसर का बीमा बहुत कम प्रीमियम के अंदर मिल जाता है, और कैंसर किसके कब हो जाए पता भी नहीं है, और जिस दिन वो होता है उस दिन वो समय भी नहीं देता है। तो कैंसर बीमा हमें क्या करता है कि जब बहुत कम प्रीमियम में हमें कैंसर बीमा मिलता है तो उस बीमे को हमें ज़रूर लेना चाहिए।
क्योंकि भगवान ना करे अगर किसी के साथ कैंसर डायग्नोस हो जाता है, पहला स्टेज, दूसरा, तीसरा या चौथा, कोई सा भी हो, तो वो इतना वित्तीय रूप से सुरक्षित कर देता है। परिवार तो होता है जो होता ही है, खुद के जिंदा रहते हुए इलाज के लिए भी उसमें व्यवस्थाएं हैं कि आपको जो है मंथली जो है बीमा दर का इतना % आपको मंथली दिया जाएगा, चाहे पार्टी और ट्रीटमेंट पे 1 रुपया खर्च हो या ना हो, कैसे भी हो। यानी कहने का मतलब चाहे सरकारी ट्रीटमेंट कराएं, लेकिन मंथली सर्वाइवल के लिए पैसा इंश्योरेंस कंपनी जो है LIC ऑफ इंडिया वो कैंसर इंश्योरेंस में मंथली देती है। तो वो बीमा क्या है कि वो एक कहते हैं ना, वो पैसा जेब में हो तो एक स्वास्थ्य भी और अच्छे से जो है जल्दी इंप्रूव होता है। तो कैंसर बीमा होना चाहिए। इससे कहीं ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और ऐसे ऐसे उदाहरण हैं, कई बड़ी हस्तियों को आपने देखा होगा, छोटों का तो पता नहीं चलता। हम देखते हैं कि फला आदमी के आपके अपने आसपास में देखिए दोस्तों, कितने लोगों के आपके जान पहचान के परिचितों के कैंसर हुए होंगे, और आपने यही पाया होगा कि अचानक कैंसर हुआ, पता ही नहीं चला। कईयों की तो 4th स्टेज आई, ठीक है, देखने से उनको लग ही नहीं रहा था, उनको खुद को, व्यक्ति को खुद नहीं पता होता है कि उनके कैंसर जो है हो चुका है, अंदर बिल्ट हो गया है या क्या कुछ है। तो कैंसर बीमा क्या है कि बड़ी हस्तियों को देखते हैं कि पता चला कि उनके हो गई है। तो इसलिए कहने वाला कैंसर बीमा हमें जरूर ले लेना चाहिए। अब हम वापस आते हैं स्वास्थ्य बीमा के ऊपर। दोस्तों जैसे कि जीवन बीमा है, उसी तरह से स्वास्थ्य बीमा जो है वो हमारे लिए। जीवन बीमा हमें एक तो कुछ प्रोविजंस के लिए काम में आता है, और दूसरा क्या काम में आता है कि हमारे साथ अचानक कुछ होता है तो हमारे नॉमिनीज को फाइनेंशियल सर्वाइवल में हेल्प करता है। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस वो हमें जिंदा रहते हुए हमारे जो हेल्थ के ऊपर जो हॉस्पिटलाइज वगैरह में और जो कुछ भी खर्चा होता है उसमें हमें सपोर्ट करता है। और आप देखें कई गवर्नमेंट की कई स्कीमें जहाँ कुछ लाख 5-7 लाख रुपए के कुछ बेनिफिट्स आजकल कुछ सरकारों ने चालू किए, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। अपना खुद का एक और कुछ कर्मचारी जो हैं उनको भी कुछ कंपनियां वगैरह देती हैं, लेकिन वो भी सफिशिएंट नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस अपना जरूर रखें अपने पास में, और मैं कहता हूँ इतना अच्छा अमाउंट रखें। हेल्थ इंश्योरेंस पे एक सब्जेक्ट है कितना लेना चाहिए, इतना रखना चाहिए कि आराम से ट्रीटमेंट अपना हो सके। कौन सी कंपनी का कौन सा क्या लेना चाहिए वो अलग सब्जेक्ट है, और उस पर जाहिर है कि जब बैठेंगे तो उस पर बात हो जाएगी। लेकिन कहने का मतलब हेल्थ इंश्योरेंस हमारा होना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस कहाँ काम करता है? बीमार हो जाने में, बीमारी हो जाने में, और दुर्घटना हो जाने में। बीमार होने का मतलब हुआ कि बुखार हो गई, वायरल हो गया, मलेरिया हो गया, है ना। बीमारी होना यानी कैंसर हो गया, फला बीमारी हो गई, फला हो गई, फला हो गई, है ना। तो क्या है कि जो है क्या बोलते हैं, हार्ट की डिजीज हो गई साहब, ये बीमारी होगी, डायलिसिस हो गई, कि बीमारियां लंबी चलती हैं। जो बीमारी लंबी चलती है उसको बीमारी कहते हैं, और जो बीमार होकर सही हो गए उसको बीमार होना कहते हैं। बीमार होना, बीमारी होना या दुर्घटना हो जाना, दुर्घटना में भी हेल्थ इंश्योरेंस काम करता है कि पार्टी की दुर्घटना होगी तो जो है क्या बोलते हैं, उनको दुर्घटना के टाइम पे जो खर्चा है वो अकॉर्डिंग टू पॉलिसी जो भी लेके उसके अनुसार दुर्घटना का पैसा मिलता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस हमें जरूर लेना चाहिए। अब ये है कि कैसे क्या कुछ हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए वो अलग सब्जेक्ट है। दोस्तों एक विशेष बात है कि हेल्थ इंश्योरेंस की कुछ शर्तें हुआ करती है कि जैसे पहले 30 दिन कुछ नहीं मिलता, पहले 2 साल तक कुछ बीमारियां कवर नहीं होती, जैसे हर्निया, पाइल्स, स्टोन, स्पाइरल, बैक पेन, वेस्कुलर वेन, जॉइंट नी, पाइल्स, ऐसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, चाहे पार्टी को पता हो या ना हो, लेकिन वो बीमारियां कवर नहीं होती हैं। वो बीमारी की पार्टी जो है वो टालती रहती है, कर लेंगे, वो जो है हेल्थ इंश्योरेंस में 2 साल तक कवर नहीं होती। ऑलरेडी अगर कोई बीमारी है तो वो 4 साल तक कवर नहीं होती। ऐसे अलग अलग कंपनी के थोड़े अलग वो होते हैं, लेकिन ये एक बेसिक जो है वो लो होता है हेल्थ इंश्योरेंस का। तो कहते हैं ना हेल्थ इंश्योरेंस पहले लेके रखो जिससे वो भी एक पक जाए हमारी, है ना। 2-1 साल 3 साल निकल जाते हैं और भी बढ़िया रहता है। ऐसा नहीं है, होने को तो आफ्टर 30 डेज भी कवर होती है, एक्सीडेंट तो सैमडे भी कवर होता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस हमारा होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोगों को हमने देखा है जहाँ पर अचानक हॉस्पिटलाइज हुए और उन्होंने अपने सोने बेचने पड़े, पता नहीं क्या क्या उनके बचत होती है वो खत्म हो जाती है, कर्जा लेना पड़ जाता है, पता नहीं और भी बहुत कुछ। तो वो हेल्थ इंश्योरेंस हमें क्या करता है, हमें पता ही नहीं होता है कि क्या कुछ जो हो रहा है। तो पहला हमने सब्जेक्ट कवर कर लिया कि जीवन बीमा होना चाहिए और क्यों होना चाहिए उसका हमने कारण बता दिया। दूसरा स्वास्थ्य बीमा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए उसका हमने कारण बता दिया। एक हम उसके बाद हम तीसरी बात करते हैं अन्य बीमा। अन्य का मतलब जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा के बाद के जो बीमे हैं वो अन्य बीमा कहलाते हैं, सारे बीमा। अन्य में जैसे आपको पता ही होगा कि अपनी जो गाड़ी के इंश्योरेंस है वो कंपलसरी होते हैं मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, है ना। तो वो जो कंपलसरी होते हैं इसलिए हम लोग उस गाड़ियों को बीमा कराते हैं।
हम हमारी 1-2 लाख रुपए की गाड़ी, 5 लाख रुपए की, 7 लाख की गाड़ी का कराते हैं बीमा, क्योंकि वो कंपलसरी है। और उसके साथ में एक उसका आईडी भी, जो अपना जो गाड़ी का ओनर जो होता है वो भी उसके साथ कर लेते हैं, थर्ड पार्टी के साथ। लेकिन बेसिकली क्यों कराते हैं कि भाई लोग कहता है कि गाड़ी का इंश्योरेंस होना चाहिए, तो हमारे यहाँ कंपलसरी नहीं है। लेकिन जब गाड़ी की रिस्क हो सकती है तो हमारा जीवन और हमारा स्वास्थ्य भी तो महत्वपूर्ण है। तो गाड़ी बीमा तो हम कराते हैं। गाड़ी के अलावा दोस्तों हमारे बहुत सारे बीमे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए फैक्ट्री इंश्योरेंस हुआ, हॉस्पिटल इंश्योरेंस हुआ, मरीन इंश्योरेंस हुआ, स्कूल, ऑफिस, गोडाउन, शॉप, है ना, हाउस होल्ड आइटम, है ना, मतलब हर चीज़ का बीमा जो आप सोच सकते हैं, हर चीज़ का बीमा, और जनरल इंश्योरेंस का पार्ट होता है। अब जो ये सब क्यों होने चाहिए, एक सेकंड के लिए सोचें, किसी पार्टी की फैक्ट्री है, लगाई है या पुरानी फैक्ट्री, लेकिन बीमा नहीं, ठीक है, अचानक क्या हुआ, फैक्ट्री में आग लग गई, चोरी हो गई, सब कुछ गड़बड़ हो गया, तो आप देखिए कि उसको उठाना कितना मुश्किल काम हो गया। ठीक है, जिन लोगों ने जैसे मान लीजिए कोई लोन लेकर रखते हैं, उनका तो कुछ पार्ट पे बैंक अपनी लायबिलिटी अपनी लोन के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत बीमा करवा देती है, उनका कहती है कि करा हुआ तो जरूरी हो जाता है, लेकिन बाकी पूरा नहीं हो पाता है। तो मैं कहता हूँ इन सब की भी होनी चाहिए, क्योंकि आज मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए की बचत की, 10 लाख रुपए की एक कंपनी फैक्ट्री खोली, दुकान खोली, कुछ भी किया, और क्या हुआ, कुछ दिन बाद जो है भगवान ना करे आग लग गई, कोई चोरी हो गई, कोई दिक्कत हो गई, तो क्या हुआ, हम शून्य हो गए। अब हम व्यापारी भी हो गए और शून्य भी हो गए, तो वो कितनी बड़ी दिक्कत हो गई है हमारी। तो कहने का मतलब क्या रहा, सारी बातों का सार, हमें क्या करना चाहिए कि हमें हमारी सारे तरह के व्यापार के बीमे और संपत्तियों के बीमे भी रखने चाहिए, जिससे हम सुबह सुबह रोड पर ना आ जाए। तो दोस्तों सारी बातों का सार एक ही है, बीमा बहुत जरूरी है। बीमा क्यों होना चाहिए उसका मैंने कारण दे ही दिया है, और बाकी जो है क्या बोलते हैं, मैं अपने नंबर आपको दे ही दूंगा। और आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह की वीडियो में आपको इंश्योरेंस वगैरह की जो है वो देता रहूँगा। बहुत सारे सब्जेक्ट मैंने लिख रखे हैं, वो सारी वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो आप अपना बीमा जरूर कराएं, जीवन बीमा कराएं, स्वास्थ्य बीमा कराएं और अन्य सारे बीमे कराएं। धन्यवाद। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, ये बटोई विजन, तो ये भी कर लीजिएगा। मैं आपका दोस्त भवानी शंकर बटोई आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ, और मुझे फ़ोन कीजिएगा, अपने घर एक कप चाय के लिए ज़रूर बुलाइएगा। आप बीमा चाहे लें या ना लें, लेकिन आप बुलाएं ज़रूर एक बार, हम बैठेंगे, चाय पियेंगे, आपको ये बता देंगे, आपको ये मतलब महसूस करा दूंगा कि बीमा होना चाहिए, और कितना होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, वो भी आपको पता चल जाएगा। जब इतना कंफर्म हो गया, तो अब आपको बीमा तुरंत लेना है या कुछ दिन बाद आप लेने वाले हैं, वो डिसीजन आप ले लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास मान लीजिए पैसा नहीं होता, लेकिन हमने अगर दिमाग में सोच लिया है तो हमारे प्रोविजन हो जाएंगे, हम कुछ दिन बाद करा लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों चाय के लिए बुलाइए मुझे, और जो है बीमे पर बात कीजिए, बेझिझक कीजिए, बिल्कुल पीछे ना पड़ता हूँ ना पीछे पड़ना चाहिए। ये आपकी अपनी आवश्यकताएं हैं, मेरा काम तो क्या है, मुझे आपको समझाना है, और उसके बाद में क्या है कि आपको पॉलिसी जब आप आदेश करें तो पॉलिसी देना है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका दोस्त भवानी शंकर बटोई, धन्यवाद।